हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका दोस्त भरत वर्मा, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी बीच मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं क्लास 12 के ऊपर बिजनेस स्टडीज की इकोनॉमिक। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, क्लास 12 का, राइट? देखिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई विल जस्ट मूव टू द क्वेश्चन एंड देन आई विल आंसर। ओके, सो देखिए, मैनेजमेंट जैसा कि नाम में है, आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट क्या सिर्फ बिजनेस में होता है? नहीं, मैनेजमेंट आपके घर में भी होता है। जैसे पापा इनकम कमा के लाए, ठीक है, कुछ के घर में बिजनेस होता होगा, कुछ के घर में इनकम कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, लाइक पापा उनके प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट? मान लीजिए किसी के पापा कंपनी में सीईओ, ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, राइट? अब 50,000 में से आपकी मम्मी मैनेज करती है आपके घर को, राइट? मम्मी कैसे मैनेज करती है? बच्चों की फीस होगी, आप लोगों की फीस हो गई, स्कूल ट्यूशन की, घर का राशन पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपके मोबाइल का खर्चा, आपके इंटरनेट का खर्चा, आपके टेलीविजन का खर्चा, आपकी बाइक पेट्रोल का खर्चा, सब मेंटेन कर देना। उसी मैनेजमेंट करना, कितना आपको अपनी स्कूल की फीस में देना है, कितना सेव करना है, कितना राशन पानी में देना है, कितना स्टडी में लगाना है, कितना सेव करना है, कितना सब कुछ करना है, उस सबको मैनेज करने के तरीके को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। फिनिश। देखिए, अब हम पढ़ते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट क्या होता है, वो क्यों जरूरी होता है। देखिए, मैनेजमेंट मतलब इट रिफर्स टू द, मतलब रिफर करता है प्रोसेस। प्रोसेस तो हर कोई होता है, सिंपल सी बात है। कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करना, चलाना किसी चीज को। सेट, सेट मतलब बहुत सारे फंक्शंस है, राइट? क्या क्या फंक्शंस है? पहला हो गया प्लानिंग। आई एम श्योर आपको सबको प्लानिंग का मतलब पता होगा। प्लानिंग हम सब करते हैं, राइट? आपको अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है। यू विल फर्स्ट प्लान द हाउ टू प्रिपेयर योर, हाउ टू डू द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड्स, राइट गाइस? मान लीजिए आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ाई का, कि सुबह इतने बजे मैं इतने बजे तक ये करूंगा, मैथ्स करूंगा, फिर साइंस करूंगा, फिर अकाउंट्स, एसएसटी, जितने भी सारे सब्जेक्ट है आपके, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, सब आप प्लान करते हैं, राइट? फिर क्या करते हो? उसे इंप्लीमेंट करते हो ना, देन यू ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। मतलब पहला प्रोसीजर आपका प्लानिंग हुआ, उसके बाद क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब आप उसे कंडक्ट करते हो। यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट मींस यू आर कंडक्टिंग इट, यू आर वर्किंग अपॉन योर प्लान। सिंपल। थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है स्टाफिंग। थर्ड स्टेप मतलब आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी में रिक्रूट करते हो पीपल को। व्हाट आई सेड, रिक्रूट। सिलेक्शन और रिक्रूशन इसका प्रोसेस होता है। दीज आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। वो आपको आगे चैप्टर्स में पूरी सेपरेट चैप्टर है स्टाफिंग का, यू विल गेट टू नो ओवर देयर। फिलहाल आप इतना समझ लो। प्लानिंग, देखो पहला स्टेप प्लानिंग, आपने प्लान करा कि भैया मेरे को बिजनेस में इतने ऐसे काम करना है, तो ठीक। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लान करा कि मुझे ये सारी रिसोर्सेज चाहिए, उसे अवेल करा, राइट? तीसरा स्टेप होगा आपका स्टाफिंग, मतलब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने लोगों को हायर करा, उसे हम बोलते हैं स्टाफिंग, राइट? फिर डायरेक्टिंग। अब ये तो है नहीं कि भैया जो आपने लोग स्टाफ हायर करे उन्हें सब कुछ पता है आपके प्लानिंग के बारे में। आप उन्हें समझाओगे अपनी प्लानिंग की भैया हमने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, राइट? डायरेक्टिंग हो गया, मतलब डायरेक्ट करना लोगों को, कि आप समझा रहे हो, उन्हें गाइड कर रहे हो, ठीक, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। कंट्रोलिंग, अब ये तो है नहीं कि आपने समझा दिया अब वो करते रहेंगे अपने आप, ऐसा तो नहीं होता ना। जब भी आप कोई घर में काम कराते हैं, आप लेबर के पास खड़े होते हैं कि भैया हमें इस तरीके का ये काम चाहिए, राइट? सिंपल उसी तरीके से अब हम बोलते हैं कंट्रोलिंग को, मतलब काम को ओवर चेक करना। टू चेक द वर्क विच इज बीइंग डन थ्रू अदर्स, टू ओवरव्यू, टेक अ रिपोर्ट ऑफ देम। ओके गाइस, किस लिए करते हैं ये सब सारे फंक्शंस? हमने 5 फंक्शन लिखे। देखो, इसका शॉर्ट तरीका है याद करने का। व्हाट आई रोट इज पोस्ट डीसी, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सिंपल 5 फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट के। अब इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक फेयर्स प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सब कुछ होता है, उन पे हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट के कितने 5 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सिंपल। ओके, अच्छा गाइस, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि बिजनेस स्टडीज पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। आप ये सोचिए कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। नाउ व्हाट विल यू डू फॉर योर बिजनेस? आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या करोगे, वो चीज हमें यहां करनी होती है। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने सारे 5 फंक्शंस कराए, इसका हमने क्यों कराए? टू गेट द वर्क डन, मतलब काम पूरा कराने के लिए हमने ये सारे फंक्शंस करे। किस तरीके में? इफेक्टिव, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट, ठीक? इफेक्टिव मतलब वो हम अभी आगे सीखेंगे। 2 टर्म्स को मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टार ऑन देम, आई विल लेट यू नो डिफरेंस बिटवीन देम। ओके गाइस, तो फिलहाल हम अभी दूसरी तरफ पढ़ते हैं।
मैंने यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको रेफर करूंगा कि पहले आप ये वाली डेफिनेशन लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस डेफिनेशन एंड देन गो फॉर दिस डेफिनेशन। सिंपल। इसमें आप ऑथर का नाम जरूर लिखना, बिकॉज ये हाईलाइट करता है नाम को, आपके सॉल्यूशन को, आपके आंसर को, क्योंकि डेफिनेशन में पक्का आएगा, 5 नंबर में पूरा आएगा कि मैनेजमेंट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और उसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, फंक्शंस, लिमिटेशंस सब आएगा इसके बारे में, राइट। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। तो हमने देखा डेफिनेशन में एक मॉडर्न, एक तो कून्स और डैनल है, एक हेरोल्ड कून्स है। आप दोनों में से किसी की भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, राइट। जो मेरे को सही लगती है, मेरे को सही लगती है हेरोल्ड कून्स वाली। सिंपल। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कून्स, ये ऑथर का नाम है, इसे सही लिखना गाइस, इसकी स्पेलिंग गलत मत करना। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मतलब मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज की कला है? गेटिंग थिंग्स डन। अभी वही पॉइंट आएगा सेम वाला, वर्क डन या थिंग्स डन, मतलब काम को सही तरीके से कराने को ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। सिंपल। देखो फिर से यहां पर टर्म्स आ गए, एफिशिएंट और इफेक्टिव। इसके डिफरेंस में आपको अभी क्लियर कर देता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। गाइस आई एम स्टिल सेइंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं आपको इसे अच्छी तरह क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव मतलब क्या होता है? आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार टर्म सुना होगा, यू आर वेरी इफेक्टिव ब्रो। आपके टीचर्स के जब बोलते हैं कि आप बहुत इफेक्टिव काम कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग अप, उसी को हम बोल सिमिलर वे। इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। ये टाइम वर्ड ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सॉल्यूशन। अगर आप टाइम लिखना भूल जाते हो ना, तो आपका अधूरा आंसर माना जाएगा, राइट। इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, आपके पास एक ऑर्डर आया कि भैया आपको 4 दिन के अंदर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देनी है, आपको सेल करनी, राइट। मैंने कितना बोला? 10,000 यूनिट्स आपको सेल करनी है। नाउ आपके पास 4 मशीनें हैं, एक मशीन से आपका मैन्युफैक्चर होता है एक दिन में 2,000 यूनिट्स, राइट। अब आप क्या करोगे? आपको 10,000 ऑर्डर देना है, तो मतलब मेरे से 4 दिन का टाइम है, तो हो गए आपके 8,000 यूनिट्स, यानी 2,000 यूनिट्स का लॉस हो गया आपका। अब लॉस तो आप देर करोगे नहीं, आप पे 2 रीजन है, या तो आप क्या करोगे? मशीनें को ज्यादा चलाओगे, मान लो आप मशीनें चलाते हो 8 घंटे, राइट। अब आपने बोला कि भैया मेरे को 10,000 यूनिट चाहिए, राइट, तो आप क्या करोगे? 2 घंटे एक्स्ट्रा मशीन चलवाओगे, राइट, क्योंकि आपको अपना ऑर्डर पूरा करना है, आपको मार्केट में अपनी गुडविल मेंटेन करनी है। गुडविल आपको पता होगा, अपने 11th में पढ़ा होगा गुडविल क्या होती है। अगर नहीं भी पढ़ा, 11th की डाउट से कुछ क्लियर नहीं हुआ है बेसिक में, आप मेरे को कमेंट करिए, आई विल लेट यू नो द ऑल द बेसिक्स ऑफ द 11th अकाउंटेंसी। ओके गाइस, सो सिंपल सी बात है, आपने 2,000, पहले आपको 2 ऑप्शन है, या तो मशीन ज्यादा चलाओगे या एक नई मशीन परचेज करोगे। नई का अगर नहीं कर पाओगे, रेंट पे लोगे, लीज पे लोगे मशीन, राइट। सो आप इस प्रोडक्शन को पूरा करोगे ना, आपको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा करना है टाइम पे, वो भी। सो हमें वही पॉइंट आ गया, हमें टाइम पे पूरा करना है, ये नहीं कि भैया हम लेट करने की, भैया 4 दिन नहीं 1 हफ्ते बाद ले लेना हमसे, ऐसा नहीं होता, मार्केट में गुडविल डाउन होती है। सिंपल। सो अगर हम सेम एग्जांपल लें एफिशिएंसी के लिए, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे, वहां पे क्या था? टाइम, यहां पे है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट को जितना कम मिनिमाइज कर सकते हैं उतना हमें बेनिफिट है यहाँ पे एफिशिएंसी में, राइट गाइस। जितना आप कॉस्ट को डाउन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होना चाहिए एफिशिएंसी में। अगर कोई बंदा आप अपना कॉस्ट डाउन कर सकते हो, अपना वेस्टेज कम कर पा रहे हो, देखो मशीन ज्यादा चलाओगे, मशीन की मेंटेनेंस बढ़ेगी, राइट। क्या पता मशीन खराब हो जाए, क्या पता बिजली का बिल बढ़ जाए, लेबर एक्स्ट्रा पैसे मांगे, आपका मटेरियल एक्स्ट्रा लगे, मशीन ओवरहीट करे, इससे आपका लॉस हो सकता है, फायर हो सकती है, रिस्क है बहुत सारे। उस रिस्क को ना बियर करते हुए आपने बोला कि भैया 4 दिन तो नहीं मिल पाएगा, आपको मुझे 1 हफ्ते दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते में ऑर्डर पूरा कर दूंगा, राइट। क्या वो जो ऑर्डर डीलर है वो रुकेगा 1 हफ्ता? नहीं ना। तो हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस करके जो चलते हैं ना, उसी को हम बैलेंस को बोलते हैं मैनेजमेंट। सिंपल। अभी हम इसके और डिफरेंस समझते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आई एम रेसिंग दिस एग्जांपल, इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस यू कैन नोट इट बाय स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। देखो घूम फिर के वही बात आ रही है, पर हमारा डिफरेंस बढ़ेगा। ये आपका आएगा 3 से 4 नंबर में, एंड इट विल श्योरली कम आपके पेपर में, गारंटेड आएगा भैया, 99.99% चांस है आपके एग्जाम में आने के, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड विद इट। सो मैंने आपको बोला
कि आपको अपने एंड रिजल्ट्स मतलब आपका फिनिश प्रोडक्ट अपने टाइम पर चाहिए, आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब आपके कम से कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा होता है बिजनेस, ऐसा ही होना चाहिए कायदे में। बट प्रोडक्शन अगर हमें ज्यादा करना है तो हमें थोड़ा बहुत लॉस बेयर करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अर्न मोर रेवेन्यू और प्रॉफिट देन यू हैव टू बेयर अ लॉस। सिंपल, एक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही वाली चीज है। देखो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन हो गई फर्स्ट वाला पार्ट, राइट। इसका ये हो गया ऑब्जेक्टिव। थर्ड वाला पार्ट क्या हो गया इसका, मोटिव। तीनों में इसमें टाइम होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, कॉस्ट। सिंपल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार उसका वो रिविजन करा देता हूं, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, देखो हमने क्या सीखा अभी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, किस चीज का प्रोसेस होता है, कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। मतलब हमें एक फंक्शंस है, उन्हें हमें कंडक्ट करने का है। क्या कंडक्ट करना होता है, मैंने आपको बताया 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, पोस्ट डीसी, पोस्ट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिनिश। वो क्या होते हैं, प्लान मतलब फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप, क्या प्लान करना। ऑर्गेनाइज मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना। स्टाफिंग मतलब लोगों को हायर करना, भर्ती करना। डायरेक्टिंग मतलब उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। कंट्रोलिंग मतलब उन पर नजर रखना कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिंपल, इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम सही तरीके से हो और कम नुकसान में हो। सिंपल। अच्छा, हमने दूसरी डेफिनेशन सीखी हेरोल्ड कुंट्ज के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से, जब हम दूसरों से किसी अच्छे तरीके से, एफिशिएंट मतलब कम से कम कॉस्ट में और ज्यादा से ज्यादा जल्दी टाइम में हम काम पूरा कराते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। सिंपल। इनका मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है, हमने सीखा इफेक्टिवनेस में टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कॉस्ट होती है, कॉस्ट। सिंपल, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज। मतलब इफेक्टिवनेस पे क्या होता है, टाइम पे काम पूरा होना चाहिए हमें उससे कॉस्ट से मतलब नहीं है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है इफेक्टिवनेस के अंदर ही, कि हमें टाइम पे रिजल्ट चाहिए। हमें जब जिस दिन ऑर्डर मिला है, हमें जिस दिन पूरा करना है, हमें उस दिन पूरा करना ही है, किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता। मेन मोटिव क्या होता है, टाइम। इसका उल्टा कर दो, जस्ट रिवर्स इट। एफिशिएंसी क्या होता है, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, आपको बेनिफिट होना चाहिए कॉस्ट में, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए आपकी। चाहे ऑर्डर कैंसिल हो जाए, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए आपकी। सिंपल। टू, और सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने इसका, टू अचीव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब वही सेम पॉइंट आ गया, घुमा फिरा के वही चीज लिख रहे हैं हम। मतलब कॉस्ट में बेनिफिट होना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए कॉस्ट में, कॉस्ट कहीं से कहीं ना बढ़ जाए। तीसरा, कॉस्ट, इसका मोटिव क्या होता है, कॉस्ट, उसका क्या था, टाइम। फिनिश। ओके गाइस, इफ यू वांट to take screenshot of this, you can take screenshot of this. I am writing another thing for you which will save your time. Okay guys, I hope आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बट स्टिल आई वुड रेफर यू, ये आपकी अभी से आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉलेज में आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एनालिटिक्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, राइट। आपका सीए में, आपका सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, क्लास 12th, इतने सारे कोर्सेज में लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको एक काम आएगा। अगर कोई बंदा यूजीसी नेट कर रहा है, ये काम उसमें भी आता है। अगर आप इसे अभी समझ के चलेंगे, या कोई आप इसे कॉलेज का बच्चा देखना चाह रहा हो, या फिर कुछ भी करना चाह रहा हो, ग्रेजुएशन का देखना चाह रहा हो, इट कैन रेफर दिस वीडियो टू यू। ओके, आप अपने किसी दोस्त को रेफर कर सकते हैं वीडियो वाली, उनके बहुत काम आएगी। सिंपल। देखिए अब हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के, व्हाट आर द बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए हमारे पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट स्टिल आई विल रेफर यू दीस 7 फीचर्स। अगर आपने पेपर में लिख के आओगे, इनको डिफाइन करके आओगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन इट। ओके, क्योंकि फीचर्स आने आने हैं। देखो, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सिंपल। हमें सीखिए फिश प्लानिंग। मतलब हम प्लानिंग क्यों करते हैं, अगर आप अपना पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा करियर बने। सिंपल। आपका गोल है अच्छा करियर बने, ताकि आप अच्छा पैसा कमा सको। क्यों कर रहे हो ऐसा, आपका एक गोल है, आपका एक एम है अचीव करना। सिमिलरली बिजनेस का अचीव एम होता है कि उसे अच्छे से अच्छा रेवेन्यू, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाना है, राइट। उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सिंपल। इसे हम और इलैबोरेट करना चाहें, इससे आपके अपने मोटिव्स अचीव होते हैं, राइट। आप लोगों को मैनेज करोगे, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आपके गोल अचीव होंगे। सिंपल। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव।
मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, ना कि सिर्फ बिजनेस में ना स्कूल में। क्या आपके स्कूल में मैनेजमेंट चाहिए होता? बिल्कुल चाहिए होता है। आपके स्कूल में स्टूडेंट्स पियोन से लेके प्रिंसिपल तक को मैनेजमेंट चाहिए होता है, राइट? वो कैसे? सीधा पियोन आता है स्कूल में, बेल रिंग करता है, बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, प्रिंसिपल सारे टीचर्स को मैनेज करती है, टीचर्स आप स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं, पियोन सबको मतलब बेल वगैरह अरेंज करता है, मतलब बेल वगैरह रिंग करता है ताकि आप सबको कब काम शेड्यूल टाइम करना हो, राइट? सारा काम मैनेज होता है स्कूल में। मतलब मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, और बहुत यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी चीजों में मैनेजमेंट काम होता है, राइट? पढ़ाई में भी चाहिए होता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट हर 3 जगह में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। 3 जगह कौन सी? वर्क, मतलब मैनेजमेंट काम में भी जरूरी होता है, लोगों को मैनेज करने में जरूरी होता है। ऑपरेशंस मतलब पीपल, और वर्क मतलब वर्क तो समझ गए होंगे कि वर्क को कैसे मैनेज करना है। आपके पास इतना सारा काम है, नाउ यू हैव टू मैनेज द होल द वर्क, हाउ विल यू मैनेज इट? सिंपल, आपके इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चन आता है, वो एक अलग टॉपिक है, वी विल नॉट कम टू दैट, बट स्टिल वी विल रेफर इट। वर्क को मैनेज करना, हाउ विल यू मैनेज द वर्क, राइट? पीपल, आपने रिक्रूट कर लिया पीपल को, आपने स्टाफिंग कर ली, नाउ हाउ विल यू मैनेज द पीपल? उस मैनेजमेंट को, उस तरीके को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, राइट? मतलब काम भी मैनेज होना जरूरी है, लोगों को मैनेज होना जरूरी है। अब ऑपरेशंस, ऑपरेशन क्या होता है? फैक्ट्री में लेबर क्या करती है? कच्चा माल मिलता है मालिक से, कच्चे माल को मैन्युफैक्चर करती है, मशीन से बनाती है, देखा? मतलब मशीन से बनाना, मशीन से कौन बनाएगा? आदमी। क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है? हाँ, बिल्कुल इंटरलिंक है। अगर मशीन नहीं होगी तो आदमी माल कैसे करेगा? मशीन है, आदमी नहीं है तो काम कैसे होगा? मैन्युफैक्चर कौन करेगा? मतलब इन दोनों के साथ साथ इन दोनों को सम करके जो ऑपरेशंस बनते हैं उसी को हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बोलते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मैनेजमेंट एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है? हाँ, मैनेजमेंट एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। ये तो है नहीं कि मम्मी ने आपकी सैलरी आई, पापा क्या आपके, मम्मी ने एक ही महीने करा बाकी मेरे छोड़ दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? सिमिलरली बिजनेस में फंक्शंस लगातार होते हैं, ना कि आप एक दिन सेल करोगे 2 दिन सेल करोगे, आपको पूरे साल एक कंटिन्यूअस, एक एंडलेस प्रोसेस है मैनेजमेंट भी। सिमिलरली, सिंपल, ओके, डन। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट अकेला आदमी कर सकता है? नहीं। क्या कंपनी में सिर्फ सीईओ या बोर्ड डायरेक्टर काम होता है? नहीं ना, उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। एक बात बताइए, क्या सीईओ खुद सारे मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को? क्या सीईओ या सीए वो खुद जाते हैं कि भाई हमारे सामान खरीदो? नहीं ना, सेल्समैन जाते हैं ना, फॉरमैन जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर कौन करता है? फॉरमैन करते हैं, सुपरवाइजर्स करते हैं, राइट? उसी काम को ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब एकता। ये तो है नहीं कि सारे काम अपर लेवल मैनेजमेंट करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। तीनों के सहयोग से, तीनों की ग्रुप एक्टिविटी से बनता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब क्या होता है? चेंजेबल। मैनेजमेंट ये तो है नहीं कि एक प्रिंसिपल दे दे, साइंटिफिक प्रिंसिपल कि ये भैया यही है, जो है यही है, ऐसे नहीं होता। मैनेजमेंट हमें नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, राइट? मैनेजमेंट चेंज कैसे होता है? मान लीजिए आपने प्लान करा कि भैया हमें ना 10,000 यूनिट दिन की बनानी है। वी आर सपोज टू प्रोड्यूस 10,000 units in a single day, but you got order for 12,000. Now, will you increase or not your management? Will you change it or not? You will change it. आप चेंज करोगे ना, उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन। इंटेंजिबल फोर्स क्या होता है? ये तो है नहीं कि भैया आपको इंटेंजिबल मतलब पता है ना, जो दिखता नहीं है। फोर्स मतलब ताकत, स्ट्रेंथ, राइट? इंटेंजिबल फोर्स, इसका मतलब होगा कि मैनेजमेंट, देखो मैंने टच करा, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, पर मैनेज तो मैं कर रहा हूं ना सारी वीडियोस को, राइट? आप अपनी पढ़ाई मैनेज करते हैं, आप अपनी स्टडीज को मैनेज करते हैं, राइट? आप अपना खेलना कूदना, अपना स्ट्रेस फ्री करना, अपना स्कूल कॉलेज सब मैनेज करते हैं आप। पर आपको दिखता है क्या मैनेजमेंट कर रहे हो? क्या किसी को दिखा सकते हो देखो मैनेज कर रहा हूं मैं? बता दो, मैनेज की कोई शेप हो, कोई कलर हो, कोई साइज हो, कुछ नहीं होता ना। इन द सेम वे मैनेजमेंट इज एन intangible force. Done? So, guys, this was all from my side today. If you like the video, please like, comment, share, and subscribe. And if you have any doubt relating to the session, you can comment me on my comment section, or I'm writing my WhatsApp number over here. You can talk to me on this number. If you have any doubt relating to any class, whether it's 6th to 12th or college, I will help you everything with everything. Okay? आपको कोई भी डाउट है, अपने सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे होती है, पेपर आएगा कैसे, पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप मुझे किसी भी तरीके से मतलब कांटेक्ट करिए, आई विल लेट यू नो फॉर अ सिंगल वर्ड। ओके, मैं एक सिंगल स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करूंगा वीडियो, एंड
Guys, if you like the video, please like, comment, share, and subscribe. And please subscribe to the channel. Thank you, guys.